12,460 शिक्षक भर्ती के समस्त प्रतीक्षारत साथियों का स्वागत है, अभिनंदन आपके अपने यूट्यूब चैनल MKS टीचिंग पॉइंट में। साथियों, सुप्रीम कोर्ट सुनवाई को लेकर के इंतजार समाप्त हो चुका है और सुनवाई को लेकर के कार्य लिस्ट जारी हो चुकी है। सुनवाई किस कोर्ट नंबर में होगी, किस सीरियल नंबर पर होगी, विस्तृत जानकारी शेयर करेंगे। जानेंगे कि कार्य लिस्ट के बिहार पर सुनवाई को लेकर के क्या संभावनाएं हैं। साथ ही पिछली सुनवाई में कोर्ट का क्या आदेश आया था और उस आदेश के परिप्रेक्ष्य में सचिव बेसिक शिक्षा परिषद का आदेश जो बेसिक शिक्षा अधिकारियों के लिए जारी हुआ था उसका क्या निष्कर्ष है, जानेंगे। और भर्ती के रिक्त पदों को लेकर के जो इंतजार है क्या इस सुनवाई से समाप्त होने जा रहा है, ये भी निष्कर्ष जानेंगे। तो निवेदन है कि इस महत्वपूर्ण वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखें, वीडियो को शेयर भी करें जिससे इन्फॉर्मेशन सभी तक पहुंच सके। आप सभी के समक्ष 28/1/2026 कोर्ट नंबर 3 की कार्य लिस्ट है। कार्य लिस्ट की अगर हम बात कर लें, जस्टिस JK महेश्वरी सर की बेंच की जो ये कार्य लिस्ट है, इस कार्य लिस्ट में रेगुलर हियरिंग के जो मैटर्स हैं उसमें एक बार फिर से जो है 12,460 शिक्षक भर्ती से रिलेटेड जो याचिकाएं हैं उनकी सुनवाई जो है लिस्टेड हो चुकी है। बात कर ली जाए जो रेगुलर हियरिंग कार्य लिस्ट है, इसके अलावा जो आपकी फ्रेश कार्य लिस्ट आती है उसमें अभी जो है 15 केस शो हो रहे हैं। अगर रेगुलर हियरिंग कार्य लिस्ट में बात कर लें किस सीरियल नंबर पर याचिकाएं सुनवाई को लेकर के लिस्टेड है, तो 114 नंबर पर जो है सुनवाई लिस्टेड है, यानी रेगुलर हियरिंग कार्य लिस्ट में 14 नंबर पर सुनवाई लिस्टेड है। अगर बात कर ली जाए इससे पहले दो बंच मैटर्स हैं, 106 नंबर सीरियल का और 110 नंबर सीरियल की जो याचिकाएं हैं वो भी बंच मैटर्स हैं, वो भी सुनवाई को लेकर के जो है लिस्टेड हैं। तो फिलहाल आप यहाँ पर देखेंगे जितनी भी याचिकाएं 12,460 शिक्षक भर्ती से रिलेटेड हैं सभी एक साथ सुनवाई को लेकर के आप यहाँ पर देखेंगे जो है लिस्टेड हो चुकी हैं और कहीं ना कहीं जो इंतज़ार है वो फिलहाल जो इंतज़ार है वो समाप्त हो चुका है। तो देख सकते हैं अगर हम बात कर लें टोटल याचिकाओं की, तो आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं टोटल याचिकाओं की संख्या 7+1 यानी 8 ही जो है टोटल याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई जो है लिस्टेड हो चुकी है। तो जैसा कि आप यहाँ पर देखेंगे सुनवाई को लेकर के एक महत्वपूर्ण निष्कर्ष आ चुका है। जैसा कि अगर बात कर ली जाए याचिकाओं के स्टेटस का अगर आप अवलोकन करेंगे तो यहाँ पर भी सुनवाई को लेकर के सीरियल नंबर आपको शो हो रहा है। पिछली जो सुनवाई हुई वो 3/12/2025 यानी 3 दिसंबर 2025 को सुनवाई हुई। क्या आदेश था? आदेश आप यहाँ पर देख सकते हैं, आप सभी के समक्ष महत्वपूर्ण आदेश है। अगर बात कर ली जाए इस आदेश के परिप्रेक्ष्य में सचिव का भी आदेश जारी हुआ, उस आदेश का अवलोकन करेंगे जिससे आप सभी को स्पष्ट हो सकेगा आखिरकार कोर्ट ने पिछली सुनवाई में क्या महत्वपूर्ण आदेश जो है जारी किया था। यहाँ पर देखेंगे सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज सेवा में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, जिलों के नाम मेंशन किए गए हैं। ये आदेश 13/12/2025 को जारी हुआ। विषय माननीय सर्वोच्च न्यायालय में योजित सिविल अपील संख्या जो हमने अभी इंगित कराई 3/12/2025 के आदेश के बारे में बात की गई कि उपरोक्त विषयक 12,460 सहायक अध्यापक भर्ती प्रक्रिया के संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय में योजित सिविल अपील संख्या की बात की गई है। जो आदेश 3/12/2025 को जारी किया गया है उसका आलोक लेते हुए स्पष्ट किया गया कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 3/12/2025 द्वारा संदर्भगत भर्ती प्रक्रिया में उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अध्यापक सेवा नियमावली 1981 में तत्समय नियम 14(1)A संबंधित जिले से चिन्हित जो है प्रशिक्षण अर्हता रखने वाले जो है अभ्यर्थियों के लिए, यानी विहित जो है स्पष्ट तौर पर प्रशिक्षण अर्हता रखने वाले अभ्यर्थियों के लिए स्पष्ट किया गया कि आधार पर चयनित अभ्यर्थियों के रजिस्ट्रेशन संख्या जनपदवार मेरिट सूची 3 सप्ताह के अंदर दाखिल किए जाने के आदेश दिए गए हैं। उक्त के संबंध में आपको निर्देशित किया जाता है कि 12,460 सहायक अध्यापक भर्ती प्रक्रिया में आपके जनपद में चयनित समस्त अभ्यर्थियों का निम्न प्रारूप पर वांछित सूचना दिनांक 16/12/2025 तक अनिवार्य रूप से हार्ड कॉपी सॉफ्ट कॉपी में बेसिक शिक्षा परिषद की ईमेल आईडी पर जो है उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। क्या फॉर्मेट है वो यहाँ पर स्पष्ट किया गया है। तो जैसा कि यहाँ पर स्पष्ट तौर पर आप देख सकते हैं कहीं ना कहीं जो है 3 सप्ताह के अंदर दाखिल करने को लेकर के स्पष्ट तौर पर निष्कर्ष था और उम्मीद है कि जो ये जवाब है वो आई होप जो है दाखिल हुआ होगा और स्पष्ट तौर पर इस सुनवाई में एक विशेष निष्कर्ष जो है आने जा रहा है।
तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे खबर भी प्रकाशित हुई कि 12,460 में रिक्त 656 पदों पर भर्ती प्रक्रिया तेज। 12,460 सहायक अध्यापक भर्ती में रिक्त 656 पदों पर चयन को लेकर के अभ्यर्थियों के लिए राहत भरी खबर आई है। सर्वोच्च न्यायालय की ओर से पारित आदेश के अनुपालन में उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद ने भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के निर्देश जारी कर दिए हैं। इसके तहत जिलेवार मेरिट सूची तैयार कर सार्वजनिक की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार चयनित अभ्यर्थियों की मेरिट सूची, पंजीकरण संख्या और रोल नंबर सहित जिलेवार प्रकाशित की जाएगी। सचिव बेसिक शिक्षा परिषद को निर्देश दिए गए कि वह समस्त आवश्यक कार्रवाई 3 सप्ताह के भीतर पूरी करें। बीएसए सचिव ने सभी जिलों के बेसिक शिक्षा अधिकारियों को निर्देशित किया कि चयनित अभ्यर्थियों का विवरण निर्धारित प्रारूप में समय से उपलब्ध कराएं ताकि भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता तेजी सुनिश्चित की जा सके। भर्ती नियमावली के अंतर्गत चयनित अभ्यर्थियों की अंतिम सूची 28 जनवरी 2026 तक जारी किए जाने की संभावना भी है। तो जैसा कि आपने यहाँ पर कई खबरों का निष्कर्ष जाना, सचिव के आदेश का निष्कर्ष जाना और उसके बाद जो खबर प्रकाशित हुई उसका निष्कर्ष जाना। अब ये सुनवाई बहुत ही महत्वपूर्ण है अगर भर्ती के रिक्त पदों के दृष्टिकोण से देखें तो, और साथ ही स्पष्ट तौर पर जो चयन प्रक्रिया उससे भी महत्वपूर्ण निष्कर्ष आई होप जल्द स्पष्ट होने जा रहा है। तो फिलहाल सुनवाई को लेकर के भी इंतजार समाप्त हो चुका है। क्या निष्कर्ष रहेगा सुनवाई का, हम डिटेल जानकारी सुनवाई के बाद विस्तृत रूप से आपके लिए शेयर करेंगे। निवेदन है कि इस महत्वपूर्ण वीडियो को आप देखें, शेयर करें, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय साथियों।